अब खबरें विस्तार से। महिला द्वारा फंदा लगाकर आत्महत्या के बाद एमजीएम अस्पताल परिसर में महिला पक्ष द्वारा मृतका के पति की जमकर पिटाई कर दी गई। वे पति को ही मौत का जिम्मेदार बता रहे थे। आदित्यपुर रोड नंबर 13 स्थित अपने ससुराल में रविवार की रात जूली नामक महिला ने गले में फंदा डालकर खुदकुशी कर ली। उसकी शादी 3 वर्ष पूर्व रंजीत पाठक से हुई थी। सोमवार को घटना से क्षुब्ध महिला पक्ष के लोगों ने पति रंजीत पाठक की एमजीएम अस्पताल परिसर में ही जमकर पिटाई कर दी। वे रंजीत को ही मौत का जिम्मेदार बता रहे थे और दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप भी लगा रहे थे। उधर रंजीत ने आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि विवाद जरूर होता था पर उसने कभी पत्नी पर हाथ नहीं उठाया है। गेट को हम खटखटाए तो गेट अंदर से बंद था। उसके बाद फिर गेट को मकान मालिक आकर के तोड़े। उसके बाद जब तोड़ने के बाद सर उसके बाद जब वो खुला पल्ला तो देखे कि वो मतलब लटकी हुई। सर ऐसा कोई बात नहीं। आपसे झगड़ा हो रहा है? हम उसका पति है, हम एक पैसा उससे नहीं मांगते। मौके पर पहुंची पुलिस ने पति रंजीत पाठक को हिरासत में ले लिया है। थाना प्रभारी ने कहा कि पूछताछ के बाद दोषी पर कार्रवाई की जाएगी। नहीं कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पर भीड़ भाड़ है और संबंधित थाना को मैं सूचना दे देता हूं। जो आदित्यपुर है उनके अफसर आएंगे और यहाँ बयान लिया जाएगा, अकॉर्डिंगली कार्रवाई की। मेरे ऊपर क्या आरोप है सर? आरोप परिजन लगा रहे हैं, मारने का आरोप लगा रहे हैं। जांच किया जा रहा है, अभी बयान लिया नहीं गया है। बयान हम लोग ले रहे हैं। यहाँ मॉब को नियंत्रित करने के लिए थाने ले जा रहे हैं और वहां से इनको संबंधित थाने को सूचना दी जा रही है। आर्ट इन इंडस्ट्रीज के तहत देश के नामी गिरामी चित्रकारों की कलाकृतियां प्रदर्शनी व बिक्री में लगाई गई हैं, जिनके मूल्य लाखों में है। टाटा स्टील द्वारा आयोजित आर्ट इन इंडस्ट्रीज के तहत 4 दिवसीय कार्यक्रम के तहत देश के कोने कोने से आए नामी गिरामी चित्रकारों ने अपनी कला को कैनवास पर उकेरा। उनकी चित्रकारी को सेंटर फॉर एक्सीलेंस में प्रदर्शनी सह बिक्री के लिए रखी गई है, मगर उनके मूल्य देखकर लोगों के होश उड़ रहे हैं। दिल्ली से आए मशहूर कलाकार विजय श्राव की चित्रकारी 15 लाख मूल्य की है। उसके अलावा अन्य पेंटिंग्स की कीमत 1 लाख से 5 लाख तक है। सबसे कम कीमत स्थानीय कलाकार सौरभ की है, जिसकी कीमत 20,000 लगाई गई है। हमारी आर्ट एंड इंडस्ट्री हुई है, 18 तारीख से शुरू हुई थी, कल खत्म हुई है। इसमें जो हमारे आर्टिस्ट ने जितनी भी पेंटिंग्स बनाई हैं ये सारे एग्जिबिट किए गए हैं यहाँ पे। सुबह में ये एग्जीबिशन सिर्फ टाटा स्टील के लोगों के लिए था। आज दोपहर में ये जमशेदपुर के शहर वासियों के लिए खुली है। जिनको आके यहाँ से खरीदना हो वो आके यहाँ से पेंटिंग खरीद सकते हैं। कितने पेंटिंग्स लगे? 42 पेंटिंग्स। क्या प्राइस क्या प्राइस? हर उसके नीचे में दाम लगा हुआ है। मतलब तो क्या है, मतलब शुरुआत कितना से? एक 15 लाख की पेंटिंग है। विजय सराफ की 2 पेंटिंग्स 15 लाख की है और जो सबसे कम है वो जो हमारी लोकल आर्टिस्ट है पौरा बास की, उसकी 20,000 की है। 3 प्लेट में सोमवार को जिला प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया, जिसमें सरकारी जमीन पर बने कई कच्चे मकानों को ध्वस्त कर दिया गया। जेसीबी के दायरे में मत रहिए। अभी तक अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत बिना अनुमति और सरकारी जमीन पर चलाई जा रही दुकानों को ही हटाया जाता रहा है, पर सोमवार को वैसे कच्चे मकानों को भी बुलडोजर के सहारे से जमींदोज कर दिया गया, जो बिना कागजात के
और अवैध रूप से बनाए गए थे। 3 प्लेट कदानी रोड से कई दुकानों को भी हटाया गया जो रेलवे की जमीन पर बनाई गई थी। इस दौरान मकान टूट जाने से महिलाएं व बच्चे रोते रहे। महिलाओं ने हाथ जोड़कर अधिकारियों से मकान नहीं तोड़ने की गुहार लगाई, पर उनकी एक नहीं सुनी गई। बच्चों और महिलाओं का रोना गिड़गिड़ाना कारुणिक दृश्य प्रस्तुत कर रहा था। आप लोग मुख्यमंत्री के पास गए थे, क्या बात हुई? कितने दुकानें और घर जद में आई है? करीब 5-6 दुकानें हैं जिन्होंने अवैध अतिक्रमण करके शेडिंग कर लिया था तथा अपना सर्विस सेंटर खोल लिया था तथा 4 मकान भी ऐसे चिन्हित किए गए थे कल और अनाउंसमेंट भी की गई है जहां से हम लोग का अतिक्रमण आज हटा। संस्थापक दिवस की तैयारियों को लेकर जुबली पार्क को दुल्हन की तरह सजाने का कार्य चंदन नगर से आए कलाकार करने में जुट गए हैं। संस्थापक दिवस अर्थात 3 मार्च की तैयारियां जोर शोर से जारी है। इस दिन पूरे शहर को रंग बिरंगे लाइटिंग से सजाया जाएगा। शहर के हृदय स्थली जुबली पार्क में भी लाइटिंग का कार्य चंदन नगर से आए कारीगर कर रहे हैं। उन्हें 29 फरवरी को काम समाप्त कर देना है और करीब 25 की संख्या में वे कार्य में जुटे हैं। उन्होंने बताया कि इस बार बच्चों के लिए कार्टून कैरेक्टर आकर्षण का केंद्र रहेंगे। देश विदेश में लाइटिंग कर रहे थे हम लोग, बिहार जैसे कि कानपुर, दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, आपका दुबई, बांग्लादेश, सब हम लोग पूरा देश भर काम करते हैं। कितने स्टाफ हैं आप लोग यहाँ पे? हमारे यहाँ पे स्टाफ है लगभग 25-30 स्टाफ है। हमारे इधर आदमी है काम। कितना स्टाफ काम में लगते हैं? 100 आदमी काम करते हैं हम लोग। क्या दिखाएंगे? मोटू पतलू है लाइटिंग के लिए, उस लेग में आपका नाव चलेगा। हमारे पास कृष्णा जी का गेट वगैरह है, भगवान जी का गेट पेट है, सब कुछ है हमारे पास। उनको 1 तारीख को हैंड ओवर करना है, मैंने आपका 1 तारीख उद्घाटन है और 3 तारीख को लाइट खोल जाएगा। पिछले 42 दिनों से आंदोलनरत टाटा मोटर्स कानवाई चालकों ने 26 फरवरी को सीएम आवास का घेराव करने का ऐलान किया है। न्यूनतम वेतन की मांग को लेकर पिछले 42 दिनों से आंदोलनरत टाटा मोटर्स कानवाई चालकों ने 26 फरवरी को रांची जाकर सीएम आवास के बाहर प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। कंपनी प्रबंधन और जिला प्रशासन द्वारा उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिए जाने से उन्होंने रांची जाने का निर्णय लिया है। आंदोलन का 42वां दिन है और इन आंदोलनकारियों का मांग है कि सरकार द्वारा तय न्यूनतम मजदूरी मिलनी चाहिए, लेकिन आज भी इनको टाटा मोटर्स प्रबंधन जो है 8 घंटे का 68 रुपया मजदूरी दे रही है, जिसके विरोध में ये 42वां दिन से आंदोलन चल रहा है। लेकिन राज्य सरकार, जिला प्रशासन और टाटा मोटर इस पर कोई भी सकारात्मक पहल और न ही इस विषय पर गंभीर हुई है। लगातार मांग करने के बाद भी हम लोगों ने ये निर्णय लिया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम लोगों ने आंदोलन की तिथि का घोषणा किया है कि 26 फरवरी को हम लोग माननीय मुख्यमंत्री रघुवर दास के आवास के समक्ष प्रदर्शन करेंगे और झारखंड विधानसभा के समक्ष भी हम लोग प्रदर्शन करेंगे।